Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nadia Azim here from Enya Birds. तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि हम अपने बर्ड्स को रिंग्स क्यों पहनाते हैं। नो डाउट जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है। तो रिंग्स पहनाने का पर्पज़ क्या है, हम अपने बर्ड्स को रिंग्स किस लिए पहनाते हैं। तो सबसे मेन पर्पज़ जो है रिंग्स पहनाने का वो है बर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन। बर्ड्स को रिंग पहना के हम अपने बर्ड को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, अपने बर्ड को एक रिकॉग्निशन देते हैं और उसकी पेडिग्री और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जब हम अपने बर्ड को रिंग पहनाते हैं उसको एक नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर का रिंग उसको पहना दिया जाता है और सारा रिकॉर्ड हम अपने रिकॉर्ड बुक में मेंटेन करते हैं। इस तरह से हमारे पास बर्ड की पेडिग्री, बर्ड की हिस्ट्री, बर्ड की एज, बर्ड के पेरेंट्स यानी उसका फादर, उसकी मदर, हर चीज़ के बारे में हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहती है। तो हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिंग्स के साइज़ पे। रिंग्स के मेन दो साइज़ हैं। एक फ़र्स्ट जो है वो है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड रिंग। क्लोज्ड रिंग का साइज़ जो है दिस वन इज़ क्लोज्ड रिंग और इसका साइज़ जो होता है वो 4.5 मिलीमीटर साइज़ होता है इसका। और इसको हम जब बर्ड को पहनाते हैं तो बर्ड की एज 15 डेज़ के राउंड अबाउट होनी चाहिए। आपका बर्ड 15 डेज़ का जब चिक निकला, आपका एग हैच हुआ, चिक निकला, उसके बाद 15 डेज़ के बाद आपने ये बर्ड को क्लोज रिंग पहनाना है। अगर आपके बर्ड की एज लेट्स सपोज 15 डेज़ से एक्सीड कर गई, 20-25 डेज़, 30 डेज़ का हो गया, तो अब आप उसको क्लोज रिंग नहीं पहना सकते हैं। तो क्लोज्ड रिंग पहनाने का पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास चिक निकला, हमारे पास इस बर्ड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल गारंटी, मुकम्मल पेडिग्री, हर चीज़ मौजूद है। क्लोज रिंग से हमें इस चीज़ की गारंटी मिल जाती है कि हम इस बर्ड की इन्फॉर्मेशन में, उसकी पेडिग्री में, उसके ऑथेंटिक होने में कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते हैं। तो क्लोज रिंग जो है वो एक तरह से ऑथेंटिफिकेशन होती है। तो नेक्स्ट जो रिंग होता है उसको हम लूज़ रिंग कहते हैं और इसका साइज़ जो होता है वो 5 मिलीमीटर होता है, यानी इसका डायामीटर जो होता है वो 5 मिलीमीटर होता है। और इसको हम बर्ड को किसी भी एज के हिस्से में पहना सकते हैं, चाहे आपका वो बर्ड एडल्ट हो चुका है, चाहे आपका वो बर्ड सेल्फ है, मतलब हम उसको एज के किसी भी हिस्से में उसको पहना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बर्ड था, वो मेरी होम ब्रीड थी, उसको मैंने अपनी पर्सनल वर्किंग के लिए रखा और उसको मैंने रिंग नहीं पहनाया, क्लोज रिंग नहीं पहना सकी मैं उसको। तो फिर जब उसका मैंने डीएनए करवाना था तो उसके लिए फिर मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसको नंबर असाइन करना था, उसके लिए फिर मैंने उसको लूज़ रिंग पहनाया। तो फिर इस केस में इस तरह से आप अपने बर्ड को लूज़ रिंग पहना सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कि हमने अपने रिंग पे प्रिंट क्या करवाना है, हमने अपने रिंग को किस नाम से प्रिंट करवाना है, किस तरह से हम उसको नाम देंगे और किस तरह से हम उसको नंबर असाइन करेंगे। ये तो फैंसीस अगर मैं आपको अपने रिंग का थोड़ा सा क्लोज्ड व्यू दिखाऊं तो ये देखें, ये मैंने अपनी एवरी का नाम प्रिंट करवा दिया इसके ऊपर, एनिया बर्ड्स, और उसके बाद ईयर 2022-23 और नेक्स्ट रिंग नंबर, ये चीज़ें उसके ऊपर प्रिंट करवा दी जाती हैं। और इस तरह से आपकी एवरी की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक आपके बर्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब प्रिंटिंग में भी जब आप आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपना पर्सनल नाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं या नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसीपी, एलएसबी, इन सोसाइटीज़ के अगर तो आप मेंबर हैं तो ईयर के साथ आप अपनी सोसाइटी का नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं जिस सोसाइटी के आप मेंबर हैं।
हॉरिजॉन्टली आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है और इस तरह से वर्टिकली आप सोसाइटी का नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं अभी सोसाइटी के मेंबर नहीं हूँ, तो मैंने अभी अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन दी है। बेसिकली ये आपकी मेंटल अप्रोच है कि अपने आप पर्सनल नाम के साथ ग्रो करना चाहते हैं या आप साथ सोसाइटी के मेंबर बन के भी ग्रो करना चाहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं। आई होप सो कि रिंग्स के बारे में आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुई होंगी। और प्लीज़ मुझे अपने व्यूज़ दें, क्योंकि आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।